जंगल की मज़ेदार कहानी शेर की प्रतीक्षा। जंगल की मज़ेदार कहानी शेर की प्रतीक्षा। शिकारी जब अपनी बंदूक से किसी जंगली जानवर का शिकार करता है तो जानवर जोर की गर्जना करके अपना दम तोड़ देता है। शिकारी बताते हैं कि जानवर की खुली आंखें आसमान की ओर होती है। शायद जानवर ब्रह्मा देवता के पास भेजे हुए अपने दूत का रास्ता देखता है। उनका दूत ब्रह्मा देवता के पास शिकायत लेकर गया था। उसी दूत को गए कई शताब्दी हो चुकी थी, परंतु जंगल के सभी जानवर अब भी आशा करते हैं किसी न किसी दिन उसका दूत ब्रह्मा देवता के पास वापस आ ही जाएगा। अपडेट हो गया है। मोरल स्टोरीज फॉलो। जंगल की मज़ेदार कहानी शेर की प्रतीक्षा। शिकारी जब अपनी बंदूक से किसी जंगली जानवर का शिकार करता है तो जानवर जोर की गर्जना करके अपना दम तोड़ देता है। शिकारी बताते हैं कि जानवर की खुली आंखें आसमान की ओर होती है। शायद जानवर ब्रह्मा देवता के पास भेजे हुए अपने दूत का रास्ता देखता है। उनका दूत ब्रह्मा देवता के पास शिकायत लेकर गया था। उस दूत को गए कई शताब्दी हो चुकी है, परंतु जंगल के सभी जानवर अब भी आशा करते हैं किसी न किसी दिन उसका दूत ब्रह्मा देवता के पास से वापस आ ही जाएगा। बहुत समय पहले की बात है कि सभी जंगली जानवर ने एक जंगल में सभा बुलाई। यह सभा आदमी के व्यवहार के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए बुलाई गई थी। आदमी इस धरती पर बहुत देर बाद में आया। पहले पृथ्वी पर हर जगह जानवर ही जानवर रहते। कई प्रकार के जंगली जीव और जंतु थे, खौफनाक, डरावने और भयानक। सफ़ेद शेर की अध्यक्षता में यह सभा शुरू हुई। सफ़ेद हाथी बोला, आदमी ने हमें मारना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते यह हम से बलवान हो गया है। इसने हमारा भोजन छीनना शुरू कर दिया है। आदमी हमारे ऊपर अत्याचार करने लगा है। वह हमारे वंश को एक दिन समाप्त कर देगा। बब्बर शेर अपनी पूरी जान लगा के बोला, हमें यह ब्रह्मा देवता को बताना चाहिए। चीता ने शेर, भालू, बारहसिंहा, रीछ, हाथी और न जाने कितने जानवर को देश विदेशों से आए थे, सभी ने आदमी के अत्याचार की कहानियां सुनाई। 3 दिन यह सम्मेलन चलता रहा। सभी जानवर तथा जीव जंतुओं ने सफ़ेद शेर को अपना प्रतिनिधि बनाया। वह ब्रह्मा के पास जाकर आदमी के अन्याय का हाल सुनाए। ब्रह्मा से अनुरोध करे कि आदमी को किसी अलग देश में बसाए ताकि वह अत्याचार न कर सके। कानों कान इसी खबर आदमी के पास पहुंच गई। मानव जाति बहुत घबरा उठी। ब्रह्मा ने हमारे अत्याचार की बात सुनी तो वे अवश्य गुस्सा हो जाएंगे और कोई श्राप मानव को दे ही देंगे। दूत के जाने का समय आ पहुंचा। सफ़ेद शेर ने अपना सामान एक नाव पर रख के उसे समुद्र में डाल दिया। आकाश में पूरा चंद्रमा चमक रहा था। वह शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन था। समुद्र में डाल दिया। आकाश में पूरा चंद्रमा चमक रहा था। यह शरद पूर्णिमा का दिन था। समुद्र में जोर की लहरें उठी। पूर्णिमा की रात्रि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। शेर अपनी नाव में बैठ गया। लहरें ऊपर उठती गई। लहरें आसमान को जब छूने लगी तो सफ़ेद शेर ने जोर से एक छलांग लगाई और वह आकाश गंगा में पहुंच गया। आसमान में रात को देखने से फुलझड़ियों जैसे एक प्रदेश दिखाई देता है। उसी रास्ते वह सफ़ेद शेर ब्रह्मा के पास पहुंच गया। आदमी भी बड़ा चालाक निकला। उसे भय था कि ब्रह्मा के पास शिकायत हुई तो उसको इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। आदमी ने भी अपना एक दूत ब्रह्मा के पास पहुंचने से पहले ही कोई तकरीब करे। आदमी के दूत ने ब्रह्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी को एक बड़ी रकम घूस में दी। जब साहब थके हो या गुस्से में हो तब उसके पास जाने देना। प्राइवेट सेक्रेटरी यह बात मान गया। दोपहर के बाद ब्रह्मा गुस्से से आग बबूला हो उठे। प्राइवेट सेक्रेटरी उसी समय सफ़ेद शेर को अंदर भेज दिया।
शेर ने अपनी ऊंची आवाज़ में प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, थोड़े से शब्दों में अपनी बात बताओ, मैं थका हुआ हूँ। शेर ने उसी तरह अपनी ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू किया, पृथ्वी पर आदमी हमारे जानवरों पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। ब्रह्मा को उसकी भद्दी और ऊंची आवाज़ में घृणा हुई। ब्रह्मा ने सोचा, ये जानवर पृथ्वी में कितना जोर जोर से बातें करते होंगे। ब्रह्मा ने गुस्से में श्राप दिया, तुम्हारी बोलने की शक्ति खत्म करता हूँ, अब से तुम बोल नहीं सकोगे। उसे वहीं एक चमकदार तारे में बदल जाने का श्राप दिया। वह सफ़ेद शेर अब आकाश गंगा में एक सफ़ेद चमकदार फुलझड़ी की तरह चमकता एक सितारा बन गया है। पृथ्वी में उसी समय सारे जीव जंतुओं की वाक्य शक्ति जाती रही। अब वे आपस में आदमी की तरह बातें नहीं कर सकते थे, अब वे आवाज़ ही कर सकते थे। कई युग बीत गए, परंतु जानवर और जंतु आकाश की ओर अपने गए दूत का रास्ता निहारते रहते थे। वह दूत शायद कभी वापस आ जाए। जिन जानवरों ने भी सभा में सक्रिय रूप से भाग लिया, आदमी ने उस जानवरों के वंश का नाश ही कर दिया है। जानवरों के दंड से बचने के लिए आदमी को भय लगता रहा कि कहीं ब्रह्मा को उसकी चालाकी का पता न लग जाए।